भारत में BF7 जो वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसका कोई संकट नहीं। ये बहुत बड़ी खबर और कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से ये राहत पहुंचाने वाली खबर है। 16 से 22 दिसंबर के बीच रोजाना औसतन 153 केसेस सामने आए और अगर हम अक्टूबर से लेकर इसके बाद की बात करें तो लगातार इसमें गिरावट देखी गई। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट लगातार कम देखा जा रहा है भारत में। और जो कहा भी जा रहा है कि खास तौर पर भारत ने जिस तरह से जो यहाँ के लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की है और जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव की गई रिकॉर्ड लेवल पर और साथ ही साथ बूस्टर डोज दिए गए, इसका एक बहुत बड़ा असर है जो कि भारत में खतरा काफी कम नजर आ रहा है। आइए अब आपको आंकड़े के ये समझाते हैं कि देश में कोरोना फिलहाल कैसे कंट्रोल में नजर आ रहा है। यहां पर आपके सामने ग्राफिक्स है और ग्राफिक्स के साथ ये पूरा ग्राफ आपके सामने है। इसमें आपको हम समझा रहे हैं। आप देखिए 7 से 13 अक्टूबर की तारीख कितने केसेस आए थे? 2408 केसेस आए थे। इसके बाद गिरकर 14 से 20 अक्टूबर के बीच में कितने हो गए? 0.97% रह गए, यानी कि 2171। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसके बाद 21 से 27 अक्टूबर फटाफट आप देखिए 1480 और फिर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच 1467 और वही 1 से 10 नवंबर के बीच 974, फिर 652, 453, 308 और 221। और ये जो ऊपर आपको परसेंटेज, ये जो नीचे हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बता दें कि ये आंकड़े हैं और ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो है संक्रमण दर, यानी कैसे 1.05 से गिरकर अब जो संक्रमण दर है लेटेस्ट 2 से 8 दिसंबर के बीच में ये 0.13% है। इस पर मेरा सवाल आपसे डॉक्टर विवेक गुप्ता आपके पास में आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जानकारी इसको लेकर दे दे। दरअसल भारत की बेहतर स्थिति यकीनन प्रभावी है, कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से भी यह हमें नजर आ रहा है। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि देश में अभी तक वैक्सीनेशन के आंकड़े क्या कहते हैं, कैसे रिकॉर्ड नंबर में भारत में वैक्सीनेशन हुआ, भारत में वैक्सीन का जो सुरक्षा कवच है वो कैसे भारत को एक शील्ड प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है अगेंस्ट BF7 वेरिएंट। अब यहां पर आप देखिए, अगर फर्स्ट डोज की बात करें, जो पहला डोज है कितने लोगों ने लिया है, कितनी आबादी ने लिया है? 102.55 करोड़ की आबादी, यानी कि 97% लोगों ने इसको लिया है। वहीं सेकेंड डोज की बात करें 95.12 करोड़, 90% लोगों ने लिया है। और प्रिकॉशन डोज यानी कि इसके बाद जिस बूस्टर डोज का हम जिक्र करते हैं वो 22.35 करोड़ यानी कि 27% आबादी ने इसको लिया। हालांकि लगातार इस संख्या को और बढ़ाने की लगातार कोशिश और जो ड्राइव है वो नजर आती है। लेकिन अब ये भी समझते हैं और देखते हैं कि भारत में प्रिकॉशन डोज की स्थिति इस वक्त क्या है। यह भी आपके सामने बिग वॉल के जरिए आंकड़े हैं। आयु वर्ग 60 से ऊपर अगर हम देखते हैं तो डोज जो ले चुके हैं वो कितना आंकड़ा है? 40% का डोज बाकी है, 60%। इसके बाद 18 से 59 वर्ष की जो आयु है इसमें 22% ने डोज ले लिया है, बूस्टर डोज जो प्रिकॉशन डोज है। और फिर 78 अभी जो लोग हैं, 78% लोग हैं, माफ कीजिएगा, अभी उनका लेना बाकी है। वही 18 वर्ष तक की हम बात करें तो डोज जिन्होंने लिया है वो 27% यहां पर आंकड़ा है और जो बाकी है वो 53%। हालांकि इसको लगातार कम करने की गैप कम करने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड लेवल पर लगातार जो ड्राइव है वो जारी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, मेरा सवाल आप ही से है कि इससे पहले भी आपने जिक्र किया और यह भी कहा गया है कि अगले 20 से 35 दिन बहुत क्रूशियल है। ये कितने डोज लिए जा चुके हैं, क्या आंकड़े ये हमने बता दिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो डोज है, रिकॉर्ड लेवल पर जो ड्राइव चली है, ये कितना बड़ा सुरक्षा कवच हमें भारतीयों को प्रोवाइड कर रहा है? देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं 3 बार में दूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी होती है जो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडी बनती है, और दूसरी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, T सेल इम्यूनिटी होती है जो ज़्यादा समय तक चलती है, 2 या 3 साल तक। जो ये आपका वैक्सीनेशन है, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने पहला वैक्सीन लिया फाइजर का, दूसरा भी लिया फाइजर का तो कोविशील्ड, और तीसरा भी जो लिया हमने प्रिकॉशन डोज भी ले लिया, लेकिन उसके भी 1 साल हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशन डोज की वैक्सीन है, अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज चेक करते हैं, वो 6 महीने के बाद वेन ऑफ हो जाती है। कहने का मतलब है जो 24% की हम लोग बात कर रहे हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लग चुकी है, दे आर ऑल्सो नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्रिकॉशन डोज, बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय हर्ड इम्यूनिटी या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी और T सेल इम्यूनिटी से। हमारा मतलब है कि इस समय हमको प्रिकॉशन डोज जिनको लग चुका है उनको भी, और जिनको नहीं लगा है उनको तो बहुत जरूरी है। और जरा समझाइए, क्या वी वांट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट
6 डॉक्टर विवेक, क्या इस नए वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन में कुछ बदलाव करने की भी जरूरत है क्या? ये कहना मुश्किल है। अभी देखिए, ये आपका BA जो हम लोग का BF7 है और जो ये लीनेज है BA5 का, एक्चुअली ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको करना पड़ेगा। अभी जो अवेलेबल है वैक्सीन उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइनली इट इज ओमिक्रॉन ओनली। और वो 85% इम्यूनिटी सक्सेस वो देता था, न्यूट्रलाइज करता था, तो कम से कम 70% करेगा, विच इज ऑल्सो इक्वली एफिकेस। और अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन का इफेक्ट भारत पे नहीं हुआ, और अंदाजा यह है कि BF7 का भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नेचुरल इम्यूनिटी है भारत में वो 97% से ज्यादा हो गई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल इम्यूनिटी भारत में है, और भारत को वही बचा रहा है। एक बड़ा सुरक्षा कवच। एग्जैक्टली इम्यूनिटी कहते हैं। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है। एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, और यही इम्यूनिटी भारत का सुरक्षा कवच है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।